नाजील गॉस्पल्स में खुदावंद यीशु मसीह ने जितनी बातें की हैं, जितने काम किए हैं, वो सब शागिर्दों के लिए और आम लोगों के लिए एक टीचिंग सेशन होता था, जिनके ज़रिए से वो उनकी तालीम व तरबियत करते थे। और उस वक्त भी और आज भी कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह की बातों को समझने में गलती करते थे। जैसे निकोदेमुस एक आलिम दीन होते हुए, टीचर ऑफ लॉ होते हुए, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि नए सिरे से तेरे लिए पैदा होना ज़रूर है, तो उसने उसको समझने में गलती की। उसने कहा कैसे कोई अपनी माँ के पेट में दोबारा जा सकता है। और मत्ती 15 बाब मैथ्यू 15 चैप्टर में एक गैर कौम की औरत, जिसे मत्ती ने कनानी औरत बयान किया है और मरकस ने उसे यूनानी औरत बयान किया है। क्योंकि वो फनैंके की रहने वाली थी, इसलिए मत्ती ने उसे कनानी औरत कहा है, क्योंकि फनैंके जो है वो कनान का हिस्सा था। और यूनानी ज़ुबान बोलने की वजह से मरकस ने उसे यूनानी कहा है। यानी ये कोई तज़ाद नहीं है, दोनों ने इस बात को साबित किया है कि वो एक गैर कौम की औरत है और वो अपनी बच्ची की शिफा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आई है। और उसने आके खुदावंद यीशु मसीह से कहा है कि आए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और उसके सवाल के जवाब में खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहे हैं। और अब खुदावंद यीशु मसीह की खामोशी भी जो है ना, वो मानी खेज़ है, उसमें भी टीचिंग का एक आंसर जो है वो मौजूद है। देखिए ना, खुदावंद यीशु मसीह सामरी औरत जो गैर कौम से है उससे बात कर सकते हैं, गैर कौम के सूबादार के नौकर को शिफा दे सकते हैं, तो इस औरत से भी बात कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह की खामोशी की एक ख़ास वजह है। और जब यीशु मसीह खामोश रहे हैं तो शागिर्दों ने एक ताहट का इजहार किया है। उन्होंने उसे कहा है कि इसे फारिग कर दे। पंजाबी में कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि इनू मगरों ला दे। और जब शागिर्दों ने ये बात कही है तो खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों से मुखातब हुए हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा है कि इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यानी उस वक्त तक शागिर्द ये समझते थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है ये इब्ने दाऊद है और ये दाऊद का तख्त बहाल करने आया है, रोम की ग़ुलामी से हमें छुड़ाएगा, दोबारा इसराइल को वही शान शौकत मिल जाएगी। ये मसीहा है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं और ये इसराइल की उम्मीद है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात इंट्रोगेटिव सेंस में कही है कि क्या मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास भेजा गया हूँ। शागिर्दों के लिए ये टीचिंग सेशन था। और इसके बाद उस औरत ने दोबारा खुदावंद यीशु मसीह से कहा है कि आए खुदावंद मेरी मदद कर। और जब उस औरत ने ये कहा है तो खुदावंद यीशु मसीह ने दोबारा जो जवाब दिया है वो बज़ाहिर बहुत सख्त लगता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना अच्छा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये सख्ती बिल्कुल ऐसी है जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों पर सख्ती की थी और उन्हें कहा था कि तुम चोर हो, तुम जासूस हो, लेकिन बाद में फूट फूट के उनके लिए रोया था। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस औरत से ये कहा है तो इसकी वजह ये थी कि चूँकि इस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह को शुरू में जो मुखातब किया है वो इब्ने दाऊद कह के मुखातब किया है। और इब्ने दाऊद एक ऐसा टाइटल था और ऐसा टाइटल है जिसे यहूदी जो हैं वो अपने आने वाले मसीहा के लिए, जो उन्हें आज़ादी दिलाएगा, जो उनका तख्त दाऊद का बहाल करेगा उनके लिए, उसके लिए इस्तेमाल करते थे। ये एक सियासी टाइटल था और ये टाइटल इतना मशहूर था इब्ने दाऊद के आम यहूदी, गरीब यहूदी, भिखारी भी इस टाइटल को जानते थे कि इब्ने दाऊद आएगा और वो हमें रोम से आज़ादी दिलाएगा और हमारा बाप दादा का जो तख्त है, दाऊद का जो तख्त है, दोबारा बहाल होगा, वही हमारी शानो शौकत होगी। बरतलमाई ने भी एक भिखारी होते हुए खुदावंद यीशु मसीह को इब्ने दाऊद कह के मुखातब किया था। इस औरत ने जब खुदावंद यीशु मसीह को इब्ने दाऊद कहा है तो उसके जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने इसे गैर कौम की औरत होते हुए ये सिखाने की कोशिश की है कि इब्ने दाऊद जो टाइटल है ये तो सियासी टाइटल है, ये तो खालस यहूदी अमीद को जाहिर करता है और इसे यहूदी इस्तेमाल करते हैं। तू गैर कौम की औरत है, तू इब्ने दाऊद से क्यों उम्मीद रखती है? इब्ने दाऊद से तू उम्मीद नहीं रख सकती, क्योंकि यहूदी क्लर्जी और आम यहूदी तो गैर कौमों को कुत्तों के बराबर समझते थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कुत्ता नहीं कहा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे वो बात याद दिलाने की कोशिश की है कि जिनका टाइटल तू इस्तेमाल कर रही है, इब्ने दाऊद कह के मुझे मुखातब कर रही है, वो तो तुम्हें कौम ही नहीं गिनते, वो तो तुम्हें कुत्तों के बराबर समझते हैं और वो तो तुम्हारी उम्मीद ही नहीं है जिस नाम से तू मुझे पुकार रही है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस औरत से कहा है कि लड़कों की रोटी लेकर
कुत्तों को देना अच्छा नहीं है। तो इस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह के इस बात के जवाब में कहा है कि हाँ खुदावंद। और जब इसने हाँ खुदावंद कहा है ना, तो इसका मतलब है कि इसने अपने आप को कुत्ता तस्लीम कर लिया है, यानी इसने अपने आप को गैर कौम की औरत तस्लीम कर लिया है। और इसने कहा है कि कुत्ते भी तो अपने मालकों की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरते हैं, अपने लिए खुराक हासिल करते हैं। तो इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह का जवाब बहुत लाजवाब है। खुदावंद यीशु मसीह ने इसे कहा है कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। नए अहदनामे को आप पढ़ के देखें, पूरे नए अहदनामे को, तो दो लोगों के ईमान की खुदावंद यीशु मसीह ने तारीफ़ की है, एक गैर कौम के सूबादार की और इस औरत के ईमान की। और इस औरत को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, आए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। और आए औरत यूहन्ना की इंजील के मुताबिक वो टाइटल है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ मुक़द्दसा मरियम के लिए इस्तेमाल किया था। उन्हें मुखातब करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने आए औरत कहा था। और इस औरत को भी मुखातब करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अब क्या कहा है कि आए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। 2023 साल से जहाँ जहाँ अंजील की बिशारत हो रही है, अंजील की मनादी हो रही है, इस औरत के बारे में पढ़ा जा रहा है कि इस औरत के ईमान को हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने एप्रिशिएट किया था, इसके ईमान की तारीफ़ की थी। क्यों इसके ईमान की तारीफ़ की थी? क्योंकि इसने अपने ईमान का इजहार किया था। और आज खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को और इस औरत को ये बात सिखा दी थी कि उसे पसंद आने के लिए आपका कौम या गैर कौम होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसे पसंद आने के लिए सुप्रीम डिग्री जो है वो आपका ईमान है। और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो गया, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी दरख्वास्त को पूरा कर दिया। उसने जो खुदावंद यीशु मसीह से मिन्नत समाजत की थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके लिए वो काम कर दिया। इसलिए ये बात जाहिर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह इसराइल की उम्मीद ही नहीं थे, बल्कि वो कौम और गैर कौम दोनों से प्यार करते हैं। ये सारी बातें उन्होंने सिखाने के लिए, तालीम व तरबियत के लिए, शागिर्दों की, इस औरत की तालीम व तरबियत के लिए ये बातें की हैं। और खुदावंद यीशु मसीह का इस औरत की बेटी को शिफा दे देने का मतलब ही ये है कि खुदावंद यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए आए हैं। और ये देखें ना, अगर आप गौर करें तो ये सौर और सैदा की सरहदों से निकली है। फनैंके, सौर, सैदा, ये सारे जो इलाके हैं ये प्योर गैर कौम के इलाके हैं। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदी इलाकों में गैर कौमों के लिए काम किए हैं, मोजज़ात किए हैं, लेकिन अब जो काम शुरू हुआ है ये प्योर गैर अक़वाम के इलाके में शुरू हुआ है। और आप न्यायनामा पढ़ के देखें, अनाजील पढ़ के देखें, इस मोजज़े के बाद बाकायदा तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री खिदमत जो है वो गैर अक़वाम में शुरू कर दी है। इसलिए ये सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह ने जो की हैं कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना रवा नहीं, ये टीचिंग सेशन है, ये सिखाने के लिए उनको की गई है। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने बाकायदा गैर अक़वाम के लिए काम शुरू कर दिया और अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान वो गैर कौम और कौम दोनों की ज़रूरत को पूरा करते रहे, दोनों को बताते रहे कि मैं तुम्हारा कफ़ारा देने वाला हूँ। आखिर में ना, मैं इस औरत के तलक से एक दो बातें बड़ी अहम हैं वो आपसे कहना चाहता हूँ। जब इस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि हाँ खुदावंद, कुत्ते भी तो मालकों की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरते हैं, अपने लिए खुराक हासिल करते हैं, तो इस औरत ने इस बात को जाहिर किया कि वो मेज़ के मैनर्स को भी जानती है, वो मेज़ के आदाब को भी जानती है कि उसे कब, कहाँ से और कैसे खाना मिलेगा। और इस औरत के बारे में शुरू में जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये कुनानी और यूनानी ज़बान बोलने की वजह से यूनानी है, यानी गैर कौम की औरत है। तो ये कनानी लोग जो थे ये इस्तरात देवी और बाल देवता को मानते थे, और बाल देवता को ये ज़िंदगी का देवता और इस्तरात देवी को भी ये ज़िंदगी की देवी समझते थे कि इंसान और तमाम जानवरों को जो ज़िंदगी देने वाले हैं ये इस्तरात देवी और बाल देवता हैं। और इसका खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आना ये बात ज़ाहिर करता है कि ये अपने देवताओं और अपनी देवियों की नाकामी का ऐलान कर रही है।
ये समझती है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो मेरी ज़रूरत को पूरा कर सके, वो मेरे मसलों को हल कर सके। उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो सुन रखा था वो अपना वो वाला ईमान लेके आई है और उसने डिस्प्ले किया है। और सौर और सैदा की सरहदों से निकलने का के साथ साथ मैं कहता हूँ कि वो अपनी दुश्मनी और नफ़रत की सरहदों से भी निकली है। उसने अपने आप को कम किया है। बाज़ औक़ात मैं और आप, हमें भी अपनी डिग्रियों पर, अपने रुपए पैसे पर, अपने तल्लुकात पर बड़ा फ़ख्र होता है, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए, हमें अपने फ़ख्र को ख़त्म करना चाहिए, हमें अपने आप को आजिज़ बनाना चाहिए ताकि मैं और आप अपना मुआवज़ा हासिल कर सकें, अपनी बरकत हासिल कर सकें। अब ये औरत जो मेज़ के नीचे से टुकड़े खा रही थी, जो ये समझती थी कि इसके गिरे हुए टुकड़ों में भी शिफा है, अब ज़िंदगी की रोटी उसके लिए मुयस्सर हो गई है। अब वो शाही कहनों की ज़ियाफ़त में शामिल हो गई है, अब वो मेज़ के ऊपर आ गई है। लेकिन आई कैसे है? आई इस तरह से है कि उसने अपने फ़ख्र को, अपने तकब्बर को, वो अपनी खुदी को उसने ख़त्म किया है, अपने नफ़रत के जज्बे को ख़त्म किया है और इस बात को समझा है कि मेरी ज़रूरत ये पूरी कर सकता है, उसको सजदा किया है। अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि हमारे मसले चाहे जितने मर्ज़ी पुराने हैं वो ख़त्म हों, हल हों, तो मुझे और आपको अपने नफ़रत, खुदी के, तकब्बर के जज्बात को ख़त्म करना होगा, आजिज़ बनना होगा और उसे पसंद आने के लिए सिर्फ़ ईमान जो सुप्रीम डिग्री है उसका इज़हार करना होगा। खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आप सबका हामी और नासर हो।